Good morning, students. Today's lecture is on Huygens principle. Very important topic to understand further topics of interference and all. बहुत important इसलिए है क्योंकि Huygens principle पे बेस्ड ही वेव थियरी चली. सो वेव फ्रंट जो हमने इसके आगे के लेक्चर में पढ़ा उसके ऊपर बेस्ड या उसे जस्टिफाई करके हमें Huygens प्रिंसिपल पढ़ना है. अब ये जो Huygens प्रिंसिपल है उसको तीन प्रिंसिपल दिए हुए हैं. कुछ बुक्स में उसको 2 पॉइंट्स में कन्वर्ट कर दिया है, कुछ पॉइंट्स में उसको 3 में है. मैंने 3 पॉइंट्स में इसको कन्वर्ट करके लिखा हुआ है ताकि समझने में इजी हो जाए. फर्स्ट प्रिंसिपल जो है वो ये है, द ईच सोर्स ऑफ लाइट इज सेंटर ऑफ डिस्टर्बेंस फ्रॉम ईच वेव स्प्रेड इन ऑल डायरेक्शन and all the particles equidistant from the source and vibrating in the same phase lie in the surface and which is known as the wavefront. मतलब in short जो पहला प्रिंसिपल है वो हमारा है डेफिनेशन ऑफ वेवफ्रंट, जो हमने इसके पहले के लेक्चर में देखा. ठीक है, हर एक डिस्टर्बेंस सपोज एक सोर्स है, एक पॉइंट सोर्स है S1 S. ठीक है, तो इस S सोर्स से निकलने वाली हर एक रे इस तरह से, राइट. एक्चुअली में रे नहीं पर वेव. तो हर एक वेव का एक अपना वाइब्रेशन का जो ये है उसमें वो वाइब्रेट करेंगे और हर वाइब्रेशन से जिसकी फ्रीक्वेंसी और फेज सेम होंगे वो आपको एक वेव फ्रंट बना के देगा. तो यही सबसे पहला प्रिंसिपल है Huygens प्रिंसिपल. सेकंड प्रिंसिपल है एवरी पॉइंट ऑन वेव फ्रंट इज अ सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस व्हिच प्रोड्यूसेस सेकेंडरी वेवलेट्स. दिस वेवलेट्स आर spherical and travel with the speed of light in all the directions in the medium. Now, पहले प्रिंसिपल से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेकंड प्रिंसिपल. ओके, यहाँ पे एक नया टर्म आपको समझ में आएगा, सुनने में आ रहा है, दैट इज वेवलेट. कॉन्सेप्ट ऑफ वेवलेट्स. जिस तरह से प्लांट और प्लांटलेट्स होते हैं, ठीक है, अगर प्लांट बहुत बड़ा प्लांट होता है तो छोटे छोटे जो प्लांट होते हैं उनको प्लांटलेट्स कहा जाता है. सेम उसी तरह से वेव फ्रंट, वेव्स और फिर वेवलेट्स. ठीक है, एवरी पॉइंट ऑन अ रे विल बी एक्टिंग एज अ पॉइंट सोर्स. ये हमारा सेकंड प्रिंसिपल है वो. तो ये क्या समझाना चाहता है, मान लीजिए कि ये एक सोर्स है आपके पास, ठीक है, और इस सोर्स से इस तरह से वेव्स निकल रहे हैं, राइट, इस तरह से, राइट, रेज निकल रही है. तो अब इस सोर्स से निकलने वाले जो रेज होंगे उसकी एक वेव इस तरह से बनेगी. ठीक है, इस रे के लिए वेव आपको कुछ इस तरह से मिलेगा और इस वेव के लिए भी कुछ इस तरह से आपको वेव मिलेगा. तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरह से एक वेव फ्रंट बनाएंगे. ठीक है, पर Huygens का सेकंड प्रिंसिपल ये कहता है कि हर एक पॉइंट इस रे का हर एक पॉइंट एक सेकेंडरी सोर्स की तरह काम करेगा. मतलब कि अगर मैं यहाँ से थोड़े दूर के बाद यहाँ पे एक पॉइंट लेता हूँ जिसको मैं नाम दे सकता हूँ S1, यहाँ पे एक और सोर्स होगा जिसका नाम होगा S2, यहाँ पे एक और सोर्स लूंगा मैं पॉइंट जिसका नाम होगा S3. तो इन S1, S2, S3 के खुद के एवरी सोर्स, ये जो हमने सेकंड, ये दिस इज प्राइमरी सोर्स, इसको हम प्राइमरी सोर्स कहेंगे. इसके बाद का कोई भी पॉइंट ले आप कितनी भी दूर, वो एक सेकेंडरी सोर्स की तरह काम करेगा. मैं एक और बड़ा डायग्राम बना के आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ. सपोज इस तरह से एक रे है, इस तरह से एक रे है और यहाँ पे. अब आप कोई भी t टाइम पर, क्योंकि इसकी स्पीड तीनों रेस की सेम होगी, इसलिए अगर t टाइम पर, आफ्टर टाइम t, एक सोर्स का डिस्टर्बेंस यहाँ पहुंचा है, एक सोर्स का डिस्टर्बेंस यहाँ है और एक सोर्स का डिस्टर्बेंस यहाँ है. तो इसको हम S नाम देते हैं, इसको S1 नाम देंगे, इसको S2, इसका S3. तो वेव फ्रंट्स तो बनेंगे, पर साथ ही साथ ये जो सेकेंडरी सोर्सेस हैं इनके खुद के जो, क्योंकि वो खुद एक सोर्स है,
तो वो भी हर डायरेक्शन में, हर पॉसिबल डायरेक्शन में अपनी रेज एमिट करेंगे। सो हम ऐसा इसको कंसीडर कर सकते हैं कि अगर इस सोर्स से हर डायरेक्शन में लाइट रेज जा सकती हैं, ऐसे 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 और ऐसे हर डायरेक्शन में, तो इस S1 के लिए भी हर डायरेक्शन में लाइट लेंगे, ठीक है, लाइट ऐसे ये इस तरह से, राइट। तो इनका भी खुद का एक वेव फ्रंट बनेगा इन सेकेंडरी सोर्स का। अगर मैं इस तरह से ज्वाइन कर दूं तो ये इनका खुद का भी एक सेकेंडरी सोर्स बना, वेव फ्रंट बना। सेम इसी तरह से S2 का 1 2 3 4 हर पॉसिबल डायरेक्शन में इनके भी रेज आएंगी और इनका भी खुद का एक वेव फ्रंट बनेगा। वैसे ही S3 इस तरह से, तो इनका भी खुद का एक वेव फ्रंट बनेगा। क्योंकि ये प्राइमरी सोर्स है और S1 S2 S3 सेकेंडरी सोर्स है, इसलिए इन सेकेंडरी सोर्स से बनने वाले वेव फ्रंट्स इस तरह से, इनका वेव फ्रंट इस तरह से बनेगा, ओके। इनसे बनने वाले जो वेव फ्रंट्स है उनको हम वेवलेट्स कहेंगे, ठीक है। और इन वेवलेट्स की वजह से आज जो नेक्स्ट सोर्स होगा वो आपका ये हो जाएगा। S1 यहां है, अब उसके बाद का जो सोर्स लेंगे आप ये लेंगे, उसके बाद का ये लेंगे, उसके बाद का ये लेंगे, फिर इस S1 डैश S2 डैश और S3 डैश के अपने अपने वेव फ्रंट बनेंगे इस तरह से, और फिर आपको आगे की वेव फ्रंट मिलेगी। नेक्स्ट फिर से ये नेक्स्ट सेकेंडरी सोर्स हो जाएगा, फिर ये नेक्स्ट सेकेंडरी सोर्स हो जाएगा, फिर ये नेक्स्ट सेकेंडरी सोर्स हो जाएगा, फिर क्या होता है वाला को ज्वाइन करके आपको नए वेव फ्रंट्स मिलते जाएंगे। ये हाइगन ने सजेस्ट किया था। अब जो थर्ड प्रिंसिपल है वो ये कहता है ओनली फॉरवर्ड एनवेलप एनक्लोजिंग द टेंजेंट्स ऑफ द सेकेंडरी वेवलेट्स एट एन इंस्टेंट गिव्स द न्यू पोजीशन ऑफ द वेव फ्रंट। मतलब सिर्फ फॉरवर्ड एनवेलप से ही आपको वेव फ्रंट की नई पोजीशन मिलेगी, ओनली द फॉरवर्ड। ऐसा क्यों? चलो फॉरवर्ड में, बैकवर्ड में नहीं मिलेगा, बैकवर्ड में भी इस तरह से टेंजेंट ज्वाइन करके आप वेव फ्रंट बना सकते हैं। लेकिन क्या नए वेवलेट्स जो हैं, नए वेव फ्रंट जो हैं जो इन सेकेंडरी वेवलेट से बनते हैं, उनका बैकवर्ड में वेव फ्रंट्स बनना पॉसिबल है? नहीं। सो थर्ड प्रिंसिपल जो हमारा है वो ये कहता है कि ऑब्लिक्विटी फैक्टर जो फ्रंट एनवेलप है वो फ्रंट एनवेलप ही पॉसिबल आपको नई वेव फ्रंट का पोजीशन दे सकता है। पीछे का क्यों नहीं? बैकवर्ड वेव फ्रंट्स, बैकवर्ड डायरेक्शन क्यों नहीं? उसको समझाने के लिए एक जस्टिफिकेशन है जिसे कहा जाता है ऑब्लिक्विटी फैक्टर। ठीक है, आगे हम इस चैप्टर में देखेंगे भी कि किस तरह से ये ऑब्लिक्विटी फैक्टर काम करता है, और जो इंटेंसिटी होती है लाइट की वो इस ऑब्लिक्विटी फैक्टर 1 प्लस cos थीटा पे डिपेंड करता है, उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब ये 1 प्लस cos थीटा, तो फिर थीटा क्या है? ठीक है, थीटा इज एंगल फॉर्म्ड बिटवीन direction of propagation of wave and line drawn along the direction of the wavelet। ठीक है, तो अगर हम यहां पे हैं तो यहां से ये वेवलेट का डायरेक्शन इस तरफ जाएगा परपेंडिकुलर, और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन किस तरफ है? इस तरफ। प्रोपगेशन ऑफ लाइट इस तरफ है, और जो वेवलेट को परपेंडिकुलर बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा वो इस तरफ है। तो दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ? 180 डिग्री। तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ 180 डिग्री cos 180 डिग्री मिल जाएगा 1 प्लस -1 दैट इज इक्वल टू 0। इसलिए बैकवर्ड डायरेक्शन में इंटेंसिटी 0 हो जाएगी, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्यों प्लस हो रहा है? वही
प्रोपगेशन लेते हैं तो हमें 1 प्लस कॉस थीटा की जगह कॉस 0 मिल जाएगा, वहां पे थीटा क्या हो जाएगा 0, तो कॉस 0 ले लिया हमने, तो 1 प्लस 1 कॉस 0 के लिए 1 प्लस 1 2, यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में इंटेंसिटी मिल रही है, बैकवर्ड डायरेक्शन में इंटेंसिटी नहीं मिलेगी, इसलिए जो नए वेव फ्रंट्स हैं वो बैकवर्ड एनवेलप में नहीं होंगे, ओनली सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड एनवेलप में पॉसिबल होंगे।